बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अशरा ज़िलहिज्जा शुरू हो रहा है, यानी ज़िलहिज्जा के 10 दिन शुरू हो रहे हैं और ये बड़े बाबरकत अय्याम हैं और इनमें खुसूसन हमारे दीन का बुनियादी फरीज़ा यानी हज का फरीज़ा सर अंजाम दिया जाता है। और हुज्जाज कराम माशाअल्लाह मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं, बिल्कुल आखिरी दिन है जिसमें ये पहुंचकर ये हज का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। अलबत्ता ये खुशकिस्मत लोग चंद लाख की तादाद में होते हैं, बाकी लोग जो हैं वो ये फरीज़ा या तो सर अंजाम दे चुके होते हैं या अगर वहां पर उनकी हाजिरी नहीं होती तो अपने वतन में होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको भी महरूम नहीं रखा है इन अय्याम से। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं और उस हदीस का मफ़हूम यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में बंदे की इबादत सबसे ज़्यादा महबूब है, यानी कोई इबादत इतनी महबूब नहीं होती जितनी इन दिनों में महबूब होती है। और इसमें हर रोज़ अगर कोई शख्स रोज़ा रखेगा तो उसको साल भर के रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा और जो शख्स रात में इबादत करेगा उसको शब कदर के बराबर सवाब मिलेगा। अब देखिए, रमज़ान के महीने में हम शब कदर तलाश करते हैं, रमज़ान की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं तारीख को, और मालूम नहीं होता कि कौन सी तारीख में शब कदर होगी। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हमें मुतय्यन तौर पर बता दिया कि हर रात का सवाब शब कदर के बराबर है, लिहाजा हमें इससे भरपूर फायदा उठाने की जरूरत है और इन 10 दिनों को बहुत काम में लाने की जरूरत है। और इसमें कम से कम हर हाल में यह होना चाहिए कि हर शख्स मगरिब, इशा, फजर जमात के साथ नमाज पढ़े, तकबीर उला के साथ, और खवातीन अव्वल वक्त में नमाजें पढ़ें। इसके अलावा ये जो 10 दिन हैं इनमें हम पर जो हज नहीं कर रहे उन पर 2 बातें तो उनके ऊपर वाजिब होती हैं और चंद ऐसी बातें हैं जो कि नफिल के दर्जे में हैं और वो उन पर लाजिम यानी नफिल के तौर पर उन पर सर अंजाम अगर वो देना चाहें तो देंगे और उस पर अजीम अजर सवाब है। जो 2 चीजें वाजिब होती हैं वो ये कि हर साहिब निसाब शख्स पर कुर्बानी का वजूब होता है जो कि 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को वो करेगा। और दूसरी चीज जो वजूब होती है वो 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक हर फर्ज नमाज के बाद उसको एक मर्तबा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना होता है, तकबीर तशरीक, ये कहना वाजिब है। तो ये 2 तो वाजिब हैं, यानी पहला वजूब उस शख्स पे आएगा जो साहिब निसाब हो, जिसके पास माल हो और उसने कुर्बानी करनी है तो वो करेगा, और बाकी तमाम अफराद पर, मर्द और औरत पर यकसा, मर्द जोर से कहेंगे हर फर्ज नमाज के बाद और खवातीन जो है अपनी नॉर्मल वॉइस में उसको पढ़ेंगी। एक दफा कम से कम पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा ये अय्याम ऐसे हैं कि इनमें बहुत सारी नफली इबादत भी सर अंजाम दी जा सकती हैं और जैसे मैंने अर्ज किया कि इसका बड़ा सवाब है, तो इंसान कोशिश करे कि इसमें इशराक, चाश्त वगैरह की नमाजें अदा करे, अव्वाबीन की नमाज मगरिब के बाद 6 रकात होती है उनको अदा करे, तहज्जुद का एहतमाम करें और रोजे रखने का एहतमाम करें कि हर दिन का रोजा जो है वो 1 साल के रोजों के बराबर है। और 9वीं तारीख का रोजा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 2 साल के रोजों का कफ्फारा है, एक अगला साल और एक पिछले साल। अगरचे ये गुनाहों का कफ्फारा गुनाह सगीरा होते हैं, गुनाह कबीरा इससे मुराद नहीं है, लेकिन बात ये इतनी बड़ी फजीलत है कि जो इंसान बहुत मामूली सी मेहनत से उसको हासिल कर सकता है। इसके अलावा रात में इबादत का सवाब शब कदर के बराबर है तो हमें उसका भी एहतमाम करना चाहिए। नफली सदका अगर हम कर सकें तो उसको करना चाहिए। ये सारे वो उमूर हैं कि जिनको हम इन अशराए ज़िलहिज्जा में करें। इसके अलावा एक तरीका हजरात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का था कि वो ये तकबीर तशरीक यकुम ज़िलहिज्जा से पढ़ना शुरू कर देते थे। अगरचे वाजिब तो 9 ज़िलहिज्जा से होती है, लेकिन इसका एहतमाम करते थे कि वो यकुम ज़िलहिज्जा से इसका विर्द रखें। चुनाचे वो चलते फिरते बाजारों में, घरों में इसका विर्द रखते थे। तो हम भी इस तरीके को अगर अपनाएं तो यकीनन हमारे लिए बाइस अजर सवाब होगा। हम चलते फिरते जब मौका हो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द इसका विर्द रखें और इसमें
یہ ایام ایسے ہیں کہ جو بڑی فضیلت والے ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہمیں صحیح طریقے پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔